दोस्तों, आप सभी को इसकी जानकारी है कि सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 1 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले +2 वाले शिक्षकों का होगा, उसके बाद हाई स्कूल वाले 6 to 8, उसके बाद शारीरिक शिक्षक जो हैं, उसके बाद दोस्तों 1 to 5 के शिक्षकों की काउंसलिंग की शुरुआत होगी। उसके बाद आप ये भी जानते हैं 10 अगस्त को कमेटी की फाइनल रिपोर्ट भी आनी है और उसके बाद ही सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की स्थानांतरण और पदस्थापना का कार्य शुरू होगा। आपको इसके बारे में जानकारी भी बहुत कुछ हो गई होगी। शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि किनको क्या लाभ मिलने जा रहा है स्थानांतरण और पदस्थापना। इस पर तो चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, वो है दोस्तों कि जैसा कि शुरुआत से ये क्लियर था कि जो मार्क्स होगा उसका असर पदस्थापना और स्थानांतरण पर भी पड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। न माननीय शिक्षा मंत्री ने इसके बारे में कुछ स्पष्ट किया, न शिक्षा विभाग ने अब इसके बारे में स्पष्ट किया है। तो क्या अधिक मार्क्स लाने वाले जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता पास किए, उनको अब इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा? क्या अब मार्क्स कोई फैक्टर ही नहीं रह गया पदस्थापना और स्थानांतरण में? आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आपको अंत तक देखना चाहिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जो शिक्षक हैं, जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो अक्सर आप भूल जाते हैं। चलिए बात करते हैं। मैं यहाँ नोट किया हूँ दोस्तों, आपको मालूम है लगातार न्यूज़पेपर हो, यहाँ तक कि माननीय शिक्षा मंत्री ने भी सदन में इन बातों को रखा कि किस तरह से किसको लाभ मिलेगा। तो जो विद्यालयों को बांटा गया है, जो स्कूलों को श्रेणियों में बांटा गया है, उसकी मैं चर्चा पहले कर लेता हूं। सबसे पहला है नगर निकाय के स्कूल, जिसे शहरी क्षेत्र का नाम दिया गया है। वहीं दूसरा है नगर निकाय के समीप के स्कूल, जिन्हें अर्ध शहरी क्षेत्र के रूप में रखा गया है। तीसरा है ग्रामीण, उसके बाद पहाड़ी और दियारा क्षेत्र। इस तरह से 5 श्रेणियों में विद्यालयों को बांटा गया है और इसी आधार पर सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों का जो काउंसलिंग हो रहा है 1 अगस्त से, उसके बाद उनका स्थानांतरण और पदस्थापना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो सुविधाएं मिल रही है उनकी भी चर्चा जरूरी है। तो सुविधाएं मिलने जा रही है महिला शिक्षकों को, सुविधाएं मिलने जा रही है दिव्यांग शिक्षकों को, सुविधाएं मिलने जा रही है बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों को। दोस्तों, पति पत्नी को भी सुविधा मिलने जा रही है, जो दोनों शिक्षक हैं उन्हें। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो पदस्थापना होगा, जो स्थानांतरण होगा, उसमें कहा गया है कि जो महिला शिक्षक होंगे, जो दिव्यांग होंगे, जो बीमारी से ग्रस्त शिक्षक होंगे, जो पति पत्नी शिक्षक होंगे, इन सबको वरीयता दी जाएगी। इन सबको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। वहीं कहा गया है कि जो 40 साल से कम उम्र के शिक्षक हैं, उन्हें
दियारा क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में भेजा जाएगा। 40 साल से अधिक जो उम्र के जो शिक्षक हैं उनको ऐसी जगह स्थानांतरण किया जाएगा जहां पर दोस्तों उन्हें आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। तो प्रश्न यही होता है, तो फिर दक्षता परीक्षा और ये सक्षमता परीक्षा में फर्क क्या रह गया? दक्षता पात्रता भी क्वालिफाइंग था और ये भी अगर क्वालिफाइंग, ये क्लियर था क्वालिफाई करना है, लेकिन जो बातें कही गई थी पहले कि जो अधिक मार्क्स लाएंगे उन्हें शहरी क्षेत्र मिलेगा और इसी तरह से इसको बांटा जाएगा। लेकिन अब जिन्हें सुविधाएं दी जा रही है उसके बाद जो शेष सीट बचेंगी उसका निर्धारण कैसे होगा? तो दोस्तों इसमें बड़ा जो सवाल मैं आपके बीच में रखा हूं, इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जो जैसे मान लीजिए महिलाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिल जाता है। अब एक ही विद्यालय में अगर 2 महिलाएं अगर दावा करती हैं कि हमें भी वही विद्यालय चाहिए और मान लीजिए वहां एक ही सीट हो, तो फिर आधार क्या होगा? जिन्हें पहाड़ी दियारा क्षेत्र भेजा जाएगा 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों को, तो बताइए अगर उन्हें वहां भेजा जाता है तो उसका दायरा क्या होगा? किसे दूर के विद्यालय मिलेंगे उन क्षेत्रों में और किसे नजदीक के विद्यालय मिलेंगे? बड़ा सवाल है। तो यहां पर मेरे समझ से दोस्तों जो महत्वपूर्ण होना चाहिए वो है मार्क सिस्टम। जो अधिक मार्क्स लाए हैं वो इन जगहों पर उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही विद्यालय में अगर 2 महिला शिक्षक जाते हैं, सीट एक है, तो किसे वरीयता मिलना चाहिए? ये अलग बात है कि वरीयता का जो निर्धारण है वो उम्र दोस्तों, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं उम्र तो बाद की बात है, पहले वहाँ पर होगा कौन पहले ट्रेंड हुए हैं, कौन ट्रेंड शिक्षक हैं पहले से, कौन बाद में हुए हैं, वो भी अगर मिल जाता है तो उसके बाद फिर उम्र का निर्धारण होता है। लेकिन क्या ये जायज है? मेरे समझ से यहाँ जो निर्धारण होना चाहिए, वरीयता का निर्धारण अलग है, लेकिन स्थानांतरण और पोस्टिंग में जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो मार्क्स होना चाहिए। और अगर वो 2 महिला शिक्षक हैं तो उनमें जिनका मार्क्स अधिक है उन्हें वो विद्यालय मिलना चाहिए। इससे सक्षमता परीक्षा देने के लिए जो शिक्षकों ने मेहनत किया उसका फल उन्हें प्राप्त होगा। ऐसा होना चाहिए और ऐसा उम्मीद भी हम लोग कर सकते हैं कि शिक्षा विभाग इस तरह के क्राइटेरिया को अपना सकती है। बाकी जो शिक्षक बचेंगे उनको भी इसी तरह से दोस्तों उनके मार्क्स के आधार पर पदस्थापना मिलना चाहिए, स्थानांतरण का लाभ मिलना चाहिए। मैं ऐसा चाहूँगा शिक्षा विभाग से कि अभी तक जिसकी चर्चा भी नहीं हो रही है, बहुत से जब मैंने इस तरह का एक वीडियो आपके बीच में लेकर के आया था तो बहुतों ने ये सवाल किया था मुझसे कि अब ये बताइए कि जो मार्क्स का सिस्टम था वो जिला का निर्धारण के लिए था, तो मुझे आप ये बताइए कि एक 57 मार्क्स ला करके भी अपना गृह जिला प्राप्त किया, पहला चॉइस प्राप्त किया, और एक मोर देन 120 मार्क्स ला करके भी अपना गृह जिला प्राप्त किए, तो जरा बताइए दोनों में फर्क क्या रह गया? सरकार ने अगर सक्षमता परीक्षा लिया है तो यहाँ सक्षमता का भी निर्धारण होना चाहिए। और इसीलिए मैं आज मार्क्स के लिए पैरवी कर रहा हूँ। बहुत से शिक्षकों ने मुझसे ये सवाल पूछा है, मैंने इतना मेहनत किया, इतने मार्क्स लाए और मुझे अगर उसका लाभ नहीं मिलता तो इसका नाम सक्षमता परीक्षा क्यों? दोस्तों आप अपना भी मत जरूर रखेंगे। मेरे कमेंट बॉक्स में
आप अपना मत जरूर रखेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो पर आप अपना भी विचार रखिए, लेकिन मैं शिक्षा विभाग से ये आग्रह करूँगा कि ठीक है, महिलाओं को, दिव्यांगों को, दोस्तों जो पति पत्नी हैं, जो बीमारी से ग्रसित शिक्षक हैं, उन्हें जरूर स्थानांतरण और पदस्थापना जो होने वाली है उसमें उसका लाभ मिले। लेकिन बाकी शिक्षकों का जब पदस्थापना हो, स्थानांतरण हो, तो मार्क्स का ध्यान रखा जाए। आपका इस पर क्या विचार है, जरूर कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों का ओपिनियन मिल सके और मैं आपके बीच में उसको लेकर के आ सकूं और सभी के पास इस तरह के मैसेज जा सके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।